जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया, आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेनापति मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने की 5 तारीख तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल महाराज का एक राशि में जो गोचर होता है वह लगभग 45 दिनों का होता है, लेकिन जब बात आती है मंगल की गोचर की तो बृहद रूप से इसकी चर्चा की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल महाराज का बलवान होना जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी और निडर प्रवृत्ति का बना देता है। किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और अगर वही मंगल किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देते हैं, डरपोक प्रवृत्ति का। परेशानियों से शीघ्र ही घबरा जाता है वह जातक। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी की कुंडली में इनका बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे तो यह जो धनु राशि है दोस्तों, यह मंगल के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ सुइटेबल राशि मानी जाती है, क्योंकि यह भी एक अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे में यहाँ पर मंगल महाराज आपको अद्भुत परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे इस धनु राशि में गोचर करते हुए सेनापति मंगल आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, और अंत में यह भी बताएंगे कि मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल महाराज यहाँ पर उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्यदेव मौजूद हैं, जिनके ऊपर इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में ऑलरेडी ही पहले से यह भाव मजबूत पड़ा हुआ है, और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं, यह और ज़्यादा श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो मंगल देव सूर्य के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। ऊपर से इन दोनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके अलावा इस समय मंगल महाराज गोचर कुंडली में शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर है यह आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, और दूसरे भाव में जब यह गोचर कर रहे हैं तो निसंदेह यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। सबसे पहले तो आर्थिक रूप से आपको बेहद ही ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाएंगे। अचानक धन लाभ, यानी कि आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। यह गोचर वैसे तो बहुत बेहतर है, परंतु कुछ मामलों में यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके अंडर में कार्य करते हैं, इस समय उनका मान सम्मान आपको करना है, उनसे
शालीनता से पेश आना है। वैसे देखा जाए तो भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई योजना है तो आप डेफिनेटली रूप से उस योजना में इस समय कार्य कर सकते हैं। यह गोचर उसके लिए काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही है, अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। इस गोचर काल के दौरान जितना ज़्यादा हो सके योगाभ्यास का सहारा लेते रहिए। इसके अलावा दोस्तों यह जो समय है काफ़ी हद तक आपके व्यक्तित्व का निखार करेगा। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता बन सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह जो राशि फल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस समयावधि में संतति के साथ बैठ करके अगर आप थोड़ा समय व्यतीत करते हैं तो ऐसे में जो भी गलतफहमी होगी वह दूर हो जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में न तो शनि की ढैया चल रही है, वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है और इस ढैया के कारण कहीं ना कहीं आप इस समय मानसिक रूप से परेशान हैं। फिर भी मंगल का उच्च राशि में गोचर, उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करना, देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट होना, तो यह आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। देखा जाए तो दूसरे भाव में मंगल गोचर करेंगे तो यह आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। वैसे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय अगर आप किसी को ऋण देना चाहते हैं तो मत दीजिए, और ना ही ऋण आप लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस समय मूल रूप से आपकी वाणी के कारण थोड़ी शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बोलने से पहले सोच समझ करके आपको अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे बात बिगड़ जाए, और सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है तो संतान के साथ अनबन न हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों पंचम स्थान कहीं ना कहीं आपकी प्रेम का भी होता है, तो ऐसे में प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव आपका पेट का भी होता है, तो ऐसे में पेट में जलन, पित्त जैसी संबंधित समस्या आपको हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने जो कहा, जो चिंता दिखाई पड़ रही है वह यही मंगल की दृष्टि के कारण पर होगी। यहाँ पर पंचम भाव पर संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता अगर आपको देते हैं तो आप उनके साथ मिल बैठ करके गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। बाकी खान पान पर ध्यान दीजिए, गलत संगति, भटकना, यह चीज़ देखने को मिल सकता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस समय नियंत्रण में रहना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल की दोनों की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। तो वैसे तो भाग्य में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएगी। इस समय आप अपने भाग्य के सहारे सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरा करेंगे, लेकिन जो कमी आएगी यहाँ पर वह होगी आपकी पिता की सेहत में। जी हाँ, पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपकी चिंता बढ़ सकती है। इस समय पिता के स्वास्थ्य का जितना ज़्यादा हो सके ख्याल रखिए। बाकी अगर देखा जाए तो मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके अष्टम भाव पर होगी। वैसे तो यहाँ पर मंगल कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है, अगर आप कोई ऑपरेशन इत्यादि कराने वाले हैं, इसकी नौबत आ गई है, यदि बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ही करवाइए, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, उसके लिए एकदम उचित समय नहीं कहा जा सकता। वहीं नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए सम्मिलित रूप से अगर इस गोचर को देखा जाए तो अच्छा ही रहेगा। व्यापारियों को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, काम बनेंगे। एक से अधिक भी अगर आप व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया साबित होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, बिगड़े काम आपके बनेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य भाव पर राहु और मंगल की सम्मिलित दृष्टि थोड़ी से पिता की सेहत को कमजोर कर सकता है। बाकी बॉस के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया साबित होगा। बस हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, उसी से यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो जाएगा। तो ऐसे में हनुमान की आराधना करते रहिए, साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं। लाल चंदन और केसर दोनों को यहाँ पर मिश्रित करके सबसे पहले घिसिए, उसके पश्चात अपने माथे पर लगाइए। देखिए, पहले तो आपको भगवान को लगाना चाहिए, उसके पश्चात ही अपने माथे पर लगाना चाहिए, तब यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मैं कहूँगा बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।